वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के फर्स्ट चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन कवर करेंगे? डिफाइंड मॉलिक्यूलर वेट। कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखिए, आपको पता तो है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेकिन आप लिखेंगे क्या उस बेस पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो देखिएगा, डिस्क्राइब द मास ऑफ मॉलिक्यूल, इसके नाम पढ़िए। मॉलिक्यूलर वेट क्या बताता है? वेट को बताता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है ये तो आपको पता है ना। जैसे मान लीजिए NaOH है, ये NaOH है अपना, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है ना। अब एटम्स क्या होता है? इसमें हर एक जो जिनसे मिलकर ये बना हुआ होता है वो एटम्स है। यानी इसमें कितने एटम हो गए? एक तो हो गया सोडियम, एक हो गया ऑक्सीजन, एक हो गया हाइड्रोजन। यानी एटम्स से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ये आपको याद रखना है। और जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, वो क्या बताता है? सबसे पहली चीज मास को बताता है, वेट को बताता है। कैसे बताता है ये अपन अभी देखते हैं। तो देखिए, एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, ये मुझे पता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन एटम्स का जो एटॉमिक वेट होता है। अब एटॉमिक वेट मैं कहां से पता करती हूँ? पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, स्ट्रोंशियम, सबके एटॉमिक वेट उस पर लिखे हुए होते हैं नीचे, है ना। और वो 1 मोल का एटॉमिक वेट होता है। अब 1 मोल का एटॉमिक वेट होता है, इसका मतलब मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। आप इतना सा समझिए यहाँ पे कि एटॉमिक वेट होता है ना। एटॉमिक वेट उसमें लिखा होता है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक वेट क्या? 23 लिखा हुआ होता है उसमें, राइट। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या? 16 लिखा होता है उसमें, राइट। हाइड्रोजन का वेट क्या लिखा होता है? 1। तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास? 40। तो ये 40 क्या आ गया अपना? इस मॉलिक्यूल का वेट आ गया। यानी कि कंबाइनिंग द वेट ऑफ कंबाइनिंग द एटॉमिक वेट टू गेन द मॉलिक्यूल वेट। यानी मॉलिक्यूल वेट हमको कैसे ऑब्टेन होगा? उनके एटम्स का जो वेट है उनको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द एटॉमिक वेट ऑफ ईच एटम, है ना। ईच एटम के एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। आपको थर्ड पॉइंट ये याद रखनी है, ठीक है। ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। इसका डिस्क्रिप्शन अभी मैं इस स्लाइड को समझाने के बाद नेक्स्ट अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो यूनिट बस आप यहाँ पे नाम याद रख लीजिए कि ग्राम पर मोल होती है। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो है, एटॉमिक वेट जो होता है। एटॉमिक वेट तो समझ गए ना आप क्या होता है? हर एक एटम के वेट को एटॉमिक वेट बोल दिया। एटॉमिक वेट जो होता है वो फाइंड आउट करने के लिए किसको रेफरेंस लिया जाता है? कार्बन 12 आइसोटॉप को। देखिए, आपको याद रखना है, जो एटम्स का वेट होता है, यानी जो एटॉमिक वेट होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक वेट लिखे होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किया करते हैं? तो उनको फाइंड आउट करने के लिए जो रेफरेंस लेते हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं, वो कार्बन 12 आइसोटॉप होता है। कार्बन 12 आइसोटॉप कुछ नहीं, कार्बन का एक टाइप है। आइसोटॉप की डेफिनेशन यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया जाता है बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, ये अपन आगे करते हैं। तो 2 चीजें मैं आपको अभी और क्लियर करने वाली हूँ। इसको ग्राम पर मोल क्यों इसकी यूनिट है, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्बन 12 को आइसोटोप कैसे लिया और क्या इसका वेट होता है वो अपन देखते हैं, राइट। देखिएगा जरा, कार्बन 12 को यानी कार्बन को रेफरेंस क्यों माना गया? किसके लिए? एटॉमिक वेट निकालने के लिए। और एटॉमिक वेट से अपना क्या निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। तो अपन जस्ट एक हाइपोथेसिस के बेस पर या कुछ एग्जांपल के बेस पे अपन समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले क्या कार्बन एलिमेंट फाइंड आउट हुआ, ठीक है। कार्बन में भी कौन सा? कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? आइसोटॉप है। आइसोटॉप की डेफिनेशन आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा याद रख लीजिए। कार्बन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है कार्बन 12, राइट। कार्बन 12 के 12 टुकड़े किए, है ना। तो एक टुकड़ा कैसा हो गया? 1/12 हो गया इसका। इसका एक टुकड़ा ले लिया, 12 टुकड़े करके उसका एक टुकड़ा ले लिया, तो 1/12 पार्ट हो गया वो। और उस 1/12 पार्ट का वेट साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया? क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट।
यानी कि कार्बन 12 का 12 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा लिया, एक पार्ट लिया, तो 1/12 हो गया। और वो 1/12 पार्ट का वेट क्या है? 1 AMU। AMU क्या है? ये इसकी यूनिट है 1 एटॉमिक मास यूनिट। आपको ये चीज याद रखनी है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का वेट क्या है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सेकेंड पॉइंट याद रखिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो ग्राम में कितनी होती है? 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितनी होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। यानी कि बात तो ये हो गई कि 1/12 पार्ट का वेट कितना है? 1 AMU, और 1 AMU इतने ग्राम के बराबर है। यानी 1/12 पार्ट जो कार्बन का है वो ग्रामों में कितना है? 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। यानी ये कार्बन का टुकड़ा है, 1/12 पार्ट है, वो कितने ग्राम का है? 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, राइट। अब जैसे मान लीजिए अपन सब्जी लेने जाते हैं, मैंने आपको बोला कि ये पालक है इतनी, इसको वेट करके लाइए कि ये कितनी है ना। आपने क्या किया कि तराजू पे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, आपने तराजू पर एक तरफ पालक नहीं, चलो आलू ले लेते हैं, ठीक है, आलू रखा एक तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ आपने वेट रखा, चेक करूँ ये कितना है। आपने 1 किलो रख के देखा, 2 किलो रख के देखा, 3 किलो रख के देखा। अच्छा, 3 किलो में दोनों पाले बराबर हो गए, पलड़े बराबर हो गए, इसका मतलब आलू कितना है? 3 किलो। तो आप ये चीज याद रखिएगा। तो ये वेट है 5 किलो, 10 किलो, है ना, जो 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो वेट है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन है, वो एक वेट है, एक इमेजिन करिए कि एक वेट है जिसका ग्रामों में वेट कितना है? 1.61 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे अपन। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, मान लीजिए कि सोडियम का 1 मोल लेते हैं, ठीक है, सोडियम का मैंने 1 मोल लिया। 1 मोल का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना है। यदि मैं बोलूं किसी भी चीज का 1 मोल लिया, मतलब मैंने आपको बोला सोडियम का 1 मोल लिया, इसका मतलब सोडियम के कितने छोटे 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 पार्टिकल्स या एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम होंगे 1 मोल में। यानी याद रखिएगा, जैसे अपन केले के लिए बोलते हैं 1 दर्जन केले, उसमें कितने केले होते हैं? 12 केले। मैंने बोला 1 दर्जन आलू, तो कितने आलू? 12 आलू, ठीक है। ऐसे मैंने बोला 1 मोल, है ना, तो 1 मोल, सपोज करो मैंने 1 मोल आलू ही बोल दिए, तो 1 मोल आलू में आलू के कितने पार्ट, आलू कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं आलू तो नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सोडियम के 1 मोल है। सोडियम का 1 मोल है, इसका मतलब सोडियम एटम कितने हैं संख्या में, गिनती में, काउंटिंग में? 6.022 इंटू 10⁻23 है, राइट। तो ये इसको क्या बोला गया? अवोगैद्रो नंबर बोला गया, ठीक है। तो आप देखिएगा, मान लीजिए ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है केवल कि 1 मोल सोडियम जो है अपन ने एक पाले में रख दिया, सपोज रख दिया, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने तो किस तरीके से किया होगा वो अपन देखें, अपन को सिर्फ कुछ चीजें याद करनी है, उस पर्पज से मैं बताती हूँ, है ना। 1 मोल ये अपन ने यहाँ पे मैं बताऊंगी, फिर आपको क्या क्या लर्न करना है, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो 1 मोल सोडियम एक पाले में रख दिया, 1 मोल लग दिया, यानी कितने पार्टिकल्स रख दिए सोडियम के? 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैंने आपको बोला इस 1 मोल सोडियम का वेट चेक करो भाई कितना है। तो आप कैसे चेक करोगे? मेरे पास ग्राम में किसका वेट मुझे पता है, इस 1/12 कार्बन का कितना, 1.661 इंटू 10⁻⁻24। तो क्या किया होगा कि एक कार्बन का एक टुकड़ा रखा 1/12, देखा वेट नहीं हो रहा है, फिर और रखा और रखा और रखा और रखा और रखा और रखा, जहां की दोनों बैलेंस हो गए। तो इन्होंने देखा 23 ग्राम, 23 ग्राम जब इस जगह पे हो जाता है वेट,
है ना, कार्बन रखते 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 तो ये बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब सोडियम का वेट कितना है 23 ग्राम। और हमको ये भी पता है सोडियम का वेट नहीं बोलेंगे इसको, 1 मोल सोडियम का वेट कितना है 23 ग्राम है। तो आप इतना सा याद रखिए आपके, देखिए पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होता है, ठीक है। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस यानी एक तरीके से एक बाट, ठीक है, एक वेट किसको लिया गया, रेफरेंस वेट किसको लिया गया, कार्बन 1/12 को लिया गया, क्योंकि इसका वेट हमको पहले से पता था। तो बाकियों का वेट निकालने के लिए हमने इसको एक स्टैंडर्ड ले लिया, एक रेफरेंस ले लिया, ठीक है। और इसके बेस पे मैंने सारों का एटॉमिक वेट निकाल दिया, सोडियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, राइट। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे याद रखने वाली क्या क्या चीज है, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि कार्बन 12 एक रेफरेंस की तरह यूज होता है एटॉमिक वेट निकालने में और मॉलिक्यूलर वेट निकालने में, राइट। एटॉमिक वेट हमको पता है क्या होता है कि जो पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखे हुए होते हैं, एटॉमिक वेट हमेशा पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है। आप देखिएगा हर एक एलिमेंट के नीचे एटॉमिक वेट लिखा हुआ होता है। दूसरी चीज, इसका 1/12 पार्ट रेफरेंस के फॉर्म में लिया जाता है कार्बन 12 का, और 1/12 पार्ट का वेट कितना होता है 1 AMU होता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज याद रखनी है, 1 AMU का मतलब कितने ग्राम, 1/12 जो कार्बन है वो ग्रामों में कितना वेट है उसका 1.6661 × 10⁻⁻24 ग्राम है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब ये होता है संख्या, केवल एक काउंटिंग है 1 मोल। क्या आप यदि बोले सोडियम के 1 मोल, इसका मतलब सोडियम के कितने पार्टिकल्स हैं 6.022 × 10⁻23, इसको बोलेंगे अवोगैड्रो नंबर, राइट। तो अब मैं यदि बोलूं कैल्शियम के 1 मोल, सोडियम के 1 मोल, या फिर मैं बोलूं क्लोरीन के 1 मोल, बेरियम के 1 मोल, तो सबका मतलब क्या होगा उसके यानी मैंने बोला पोटेशियम के 1 मोल, तो पोटेशियम के कितने पार्टिकल 6.022 × 10⁻23। यहाँ एक चीज और समझने वाली है, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि रेफरेंस क्यों यूज किया होगा। कि मान लीजिए मैंने बोला NaOH है, NaOH के 1, NaOH आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट होते हैं, आपने कभी देखा होगा प्रैक्टिकल में, है ना, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं इसके, है ना, सॉलिड होता है ये, ठीक है। तो आप देखिए NaOH होगा, तो मान लीजिए अपने पास, मैंने बोला 1 मोल NaOH, कितना 1 मोल NaOH, तो 1 मोल NaOH का मतलब क्या होगा, 1 मोल NaOH का मतलब होगा कि इसमें NaOH के कितने पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 × 10⁻23। तो आपको जरूर से पता होना चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल का मतलब केवल एक काउंटिंग है ना। यदि मैंने बोला 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल कुछ और, तो उसमें NaOH के कितने होंगे 6.022 × 10⁻23। लेकिन जब मॉलिक्यूलर वेट निकालने की बारी होती है तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं अपन, तो देखिएगा जरा, 3 एटम है इसमें, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें जो एटॉमिक वेट लिखा होता है वो 1 मोल का लिखा होता है। किसका 1 मोल का, यानी कितने सोडियम इकट्ठे करके उनका वेट काउंट किया गया है 6.022 × 10⁻23 सोडियम इकट्ठा कर लिया, 1 मोल बना लिया उसको, फिर उसका वेट काउंट किया किसके रेफरेंस के बेस पे, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के, और उसका वेट नोट करके पीरियोडिक टेबल में नीचे लिख दिया, राइट। तो अब देखिए आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी सोडियम के 1 मोल का एटॉमिक वेट अपना पीरियोडिक टेबल में कितना लिखा है 23। ऑक्सीजन के 1 मोल का पीरियोडिक टेबल में वेट कितना लिखा है 16। हाइड्रोजन के 1 मोल यानी कितनी काउंटिंग, इतनी काउंटिंग, और इसको अवोगैड्रो नंबर बोला जाता है, 1 लिखा हुआ है, तो टोटल इसका वेट कितना हो गया 40। और इसको ग्राम पर मोल क्यों बोला जाता है कि हर एक चीज 1 मोल के हिसाब से काउंट की गई है, ठीक है। 1 मोल
23 ग्राम। वन यानी इसके 1 मोल का वेट कितना है 23 ग्राम सोडियम के। 1 मोल का वेट कितना है ऑक्सीजन के 16 ग्राम। 1 मोल का वेट कितना है हाइड्रोजन के 1 ग्राम। 1 मोल का मतलब सोडियम की कितनी संख्या है इतनी, ऑक्सीजन की कितनी इतनी, हाइड्रोजन की कितनी इतनी। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी ही चाहिए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बस यहाँ लिखने की बात तो इतनी सी है कि मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट के लिए रेफरेंस क्या लिया जाता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 ऑफ कार्बन, यानी 1/12 1/12 पार्ट लिया जाता है कार्बन 12 का, जो किसका टाइप है कार्बन का एक टाइप है। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर वेट क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी इक्विवेलेंस।